Assalamualaikum. Hey, we are Physics MCQs. Welcome to our YouTube channel. As you know, physics is a branch of science which involves in daily life. So videos of our channel are designed to inspire you and help to solve the MCQs related to physics. Here we go. Our first MCQs is which of the following should we consider to explain the fine structure of spectrum of hydrogen? So right answer is spin angular momentum. Okay, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जो फाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक फाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो किसकी वजह से होता है? वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की वजह से होता है, और जो स्प्लिटिंग हो रही होती है वो हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से अराइज हो रही होती है एटम के अंदर। और इसके साथ साथ हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से भी फेमिलियर हैं, और इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनको भी डिस्क्राइब करेंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड भी बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसके ऊपर ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी में। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, और ऑर्बिटल जो है वो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्बिटल एक एक्चुअली रीजन होता है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट? सो ये बहुत सिंपल सा एफएससी बेस्ड एमसीक्यू है, और ये आपको फिंगर टिप्स पे वैसे भी उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज n स्क्वायर a नॉट। सो a नॉट की जो वैल्यू है वो 0.0529 नैनोमीटर है। इसको आपने और यूनिट्स में भी आप इसको एमसीक्यू इस तरह में आ सकता है, फर्मी में भी पूछा जा सकता है, तो आपने उसकी कन्वर्जन करके फर्मी में भी उसकी वैल्यूज याद रखनी है। थर्ड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज एक्सरे लाई बिटवीन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन के दरमियान एक्सरे रीजन लाई करता है? और वो है गैमा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रीजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो रीजन्स हैं उनको मेमोराइज करने के लिए कि वो किस सीक्वेंस से होते हैं, हम आपको यहाँ एक ट्रिक बताएंगे। ये आपने एक सेंटेंस याद कर लेना है, रिहान्स मदर इज विजिटिंग अंकल जाइवर्स गार्डन, और नीचे जैसे बताया गया है, आर रिहान का रेडियो वेव्स, एम माइक्रोवेव्स, आई इंफ्रारेड, बी विजिबल एंड यू अल्ट्रावायलेट, एक्स एक्सरे को, और लास्ट पे ऑब्वियसली गैमा रेज। गार्डन का जो जी है वो गैमा रेज को इंडिकेट कर रहा है। फोर्थ है स्टेटमेंट है हाफ लाइफ इज मेजर्ड बाय। सो इसका राइट आंसर है गीगर मिलर काउंटर। इसके अलावा मैं इसके साथ साथ कार्बन डेटिंग, विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में बता दूं, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू आ सकते हैं, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। कार्बन डेटिंग, ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है टू डिटरमिन द एज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। और ये कैसे वो फाइंड करते हैं कि जो कार्बन 14 की जो प्रेजेंस होती है डेड बॉडी के अंदर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि हम इनहेल जब करते हैं तो हमारे अंदर वो रिप्लेनिश्ड होती है कार्बन 14, लेकिन जब हम जाहिर है हमारी जब डेथ हो जाएगी तो हम कार्बन 14 को इनहेल नहीं कर सकते, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। उससे हमें पता चल जाता है कि इसकी एज क्या है डेड ऑर्गेनिज्म की। ये फोरेंसिक में ये जो यूज़ की जाती है कार्बन डेटिंग टेक्निक जो है। विल्सन क्लाउड चैम्बर है, ये एक पार्टिकल डिटेक्टर है, और इसको हम पैसिव जो है आयनाइजिंग रेडिएशन का उसको विजुलाइज करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 5 है, और रेडियोएक्टिव सोर्सेज हैव अ हाफ लाइफ, विच स्टेटमेंट अबाउट हाफ लाइफ ऑफ सोर्स इज करेक्ट? सो करेक्ट इज, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है, इट इज हाफ द टाइम फॉर द रेडियोएक्टिव सोर्स टू बी सेव। 6 पे चलें, रेडियोएक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम। रेडियोएक्टिविटी स्पॉन्टेनियस और रैंडम होती है, ये ट्रू फॉल्स आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स के अलावा भी, तो इसका आंसर है ट्रू। ये रेडियोएक्टिविटी जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी होती है आपने याद रखना है वो स्पॉन्टेनियस होती है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि
कॉन्टीन्यूसली वो रेडिएशंस को इमिट करे। लेकिन जो इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी होती है यानी मैन मेड रेडियो एक्टिविटी, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन नॉट बी इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ड्यूरिंग देयर डिके। राइट आंसर इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नीचे आपको रिएक्शंस नजर आ रहे होंगे, तो अल्फा बीटा और बीटा डिके पॉजिटिव, बीटा डिके नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और गैमा डिके। अगर आप इन सब में देखें तो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो इमिटेड नहीं हैं। आपने ये रिएक्शंस वैसे भी आपने मेमोराइज कर लेने हैं, ये बहुत बेसिक हैं और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पूछा जाएगा अल्फा डिके में कितने नंबर से जो है हमारा एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, और इसके साथ साथ मैस जो है एटॉमिक मैस वो कितने डिजिट से जो है वो डिक्रीज हो जाता है। बीटा डिके में हमारे पास क्या मिलता है हमें। और नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हाई इज फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू परफॉर्म। आंसर इज रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई, बिकॉज फ्यूजन रिएक्शन तब अकर होता है जब हम लाइट न्यूक्लियाई को एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻14 मीटर पे ले आते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास हाई टेम्परेचर हो, क्योंकि हमने उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, जो कि ऐसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 9 है, विच विल बी द अननोन न्यूक्लियस फॉर्म्ड व्हेन नियॉन डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल एंड अननोन न्यूक्लियस। वो कौन सा है, नीचे आपको रिएक्शन उसकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अगर आप एक्स देखें तो एक्स एक अननोन एलिमेंट है और इसके अंदर हमारे पास उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से हम देख सकते हैं कि ये कार्बन का एक आइसोटोप है, सो इसका राइट आंसर है कार्बन। एमसीक्यू नंबर 10 हमारा लास्ट एमसीक्यू, विच वन इज नॉट इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटॉन जो हैं वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस नहीं करते। और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि लाइट एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव बनाते हैं, और इसको कैसे रेडियो एक्टिव बनाते हैं, जब हम एटम को एक्सपोज करते हैं, न्यूट्रॉन्स उस पर बम्बार्ड करवाते हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, उसके थ्रू हम इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी करते हैं। और जो नेचुरल सोर्स है रेडियो एक्टिविटी का वो बनानास हैं, फ्रूट एक, और ये रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन जो इनकी डोज होती है रेडियो एक्टिविटी की वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, ठीक है, इतनी ज़्यादा रिस्की नहीं होती ह्यूमन हेल्थ के लिए। सो हमारी ये वीडियो एंड हुई, हमारी 3rd वीडियो थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे देंगे। ये 10 वीडियोस होंगी न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड, और होप सो आपको ये पसंद आएगी। अल्लाह।